अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, नीट यूजी पेपर लीक मामले के तार जो हैं अब वो बिहार गुजरात के बाद महाराष्ट्र से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से पहली गिरफ्तारी हुई है। लातूर पुलिस ने जलील खान पठान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज पठान को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 3 टीचर समेत 4 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से, ये जो महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई है और जो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इनकी भूमिका नीट यूजी पेपर लीक मामले में क्या सामने आ रही है अभी तक? सूरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। इस मामले में अभी तक जिस तरीके से गुजरात का एक गोधरा मॉडल सामने आया, बिहार, वहां पर इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और अब इस मामले के तार महाराष्ट्र में भी फैले हुए नजर आ रहे हैं। लातूर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिनमें से 3 जो हैं वो शिक्षक बताए जा रहे हैं। नीट मामले में जंतर मंतर पर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट भी जारी है। संसद का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी। एनएसयूआई के एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार दिव्यांकर यहीं पर मौजूद हैं। जरा आपको लेकर चलते हैं सीधे ग्राउंड पर और जानते हैं। जैनेन्द्र, आप जहां पर मौजूद है, पहले जरा वहां की तस्वीर दिखा दीजिए, उसके बाद दिव्यांकर आपके पास आऊंगी मैं। जैनेन्द्र। बिल्कुल रोमाना, एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर पर और दोबारा से नीट परीक्षा की मांग कर रही है। मेरे साथ एक नीट के अभ्यर्थी भी हैं और इनसे बात करते हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने अब सीबीआई को दे दिया है ये मामला। एनटीए के प्रमुख बदले जा चुके हैं। कई छात्रों को बार किया गया है। ये जो कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, कितने संतुष्ट हैं आप और क्या अब आप लोगों की आगे मांग? हाँ, हम थोड़े संतुष्ट हैं, लेकिन आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आपको ये काम तो पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराना था, थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे। आपने इतना लेट क्यों कर दिया? अगर इस तरीके से लेट करते रहोगे तो जिसने चोरी करी है वो लोग तो अपने सारे सबूत छिपा देंगे ना। जब आपको सीबीआई पता था कि गलतियां हुई हैं, तो ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आप पहले भी तो करवा सकते थे। आप इस चीज को लेट क्यों कर रहे हैं? अब आप रीनीट का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तक रीनीट का कोई भी आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि कब रीनीट करेंगे आप। आपको लगता है कि सरकार के मोर्चे पर देरी हुई है इसकी गंभीरता को समझने में? हाँ, बिल्कुल देरी करी है। ये देरी क्यों करी गई है? उनको खुद पता चल जाना चाहिए था कि अगर पेपर लीक हुआ तो उस पर तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि इतना लेट नहीं करना चाहिए था इस चीज को। तो आप सुन रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि सरकार ने देरी की। हालांकि सीबीआई जांच जो अब सरकार ने रेफर किया सीबीआई को, इसकी मांग तो लगभग 3 हफ्ते से कर रहे थे नीट के छात्र, लेकिन अभी भी जो बुनियादी मांग है कि दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जाए, इसको लेकर के अभी भी जो तमाम विपक्षी दल हैं, उनके छात्र संगठन हैं और छात्र हैं, वो सभी सड़कों पर हैं और जंतर मंतर पर फिलहाल एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा है। अगर आपके पास समय हो आपके पास जैनेन्द्र, आप रहिए हमारे साथ। और इस बीच देखिए, एक तरफ तो ये छात्र जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस मामले में अब जांच जो है सीबीआई ने वो तेज कर दी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम आज पटना पहुंचने वाली है। सीबीआई की टीम पेपर लीक मामले से जुड़ी सभी फाइल्स देगी और केस को आज ही टेक ओवर करने जा रही है। बिहार पटना में ईओयू ने जिस तरीके से जांच इस मामले में की, उसके बाद ये गुत्थी जो है वो काफी हद तक बिहार में सुलझती हुई नजर आई, लेकिन इसके तार और कहां तक फैले हुए हैं, इसी को लेकर अब सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है और आज ही सीबीआई ये जांच टेक ओवर करेगी। बिहार पहुंचने वाली है सीबीआई की टीम। वहीं दूसरी तरफ सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। वो कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले के किंगपिन को बचाने की कोशिश की जा रही है और उस किंगपिन का जो संबंध है, जो ताल्लुक है, वो कैसे जेडीयू तक वो पहुंचा रहे हैं, जरा सुनिए। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं, स्क्रैप से, बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं, 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहां हो भाई? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पेपर तो लीक हुआ है ना, उसके तो सबूत मिल गए हैं और ऐसे में 200 सवाल होते हैं और उसमें से
करीब 60 से ज्यादा जो सवाल हैं वो स्क्रैप से हासिल कर लिए गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब वहां पर ईओयू की तरफ से जांच हो रही थी तो उसमें वो जले हुए प्रश्न पत्र के हिस्से मिले हैं। उसी के आधार पर ये बड़ा दावा जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे में अगर पेपर लीक हुआ तो फिर अभी तक वो पेपर जो है वो पेपर रद्द क्यों नहीं किया गया। ये वो बड़ा सवाल है जो आरजेडी और अन्य जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब लोकसभा के भीतर 18वीं लोकसभा में बतौर सांसद शपथ लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर नारेबाजी हुई थी। वहां पर जोरदार नारे विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे। विपक्ष आक्रामक है, सुनाते हैं आपको। ମୁଁ धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि। तो ये आपने सुना किस तरीके से बाकायदा नारेबाजी की गई जिस समय धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शपथ लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे लोकसभा में। और अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, 4 राज्यों तक धांधली के तार, नीट रद्द करेगी सरकार, ये सवाल बड़ा है क्योंकि यही शिक्षा मंत्री जिनको लेकर विपक्ष की तरफ से नारेबाजी हो रही है। प्रोफेसर साहब, ये तो कल तक इनका बयान यही था कि साहब ये कुछ हिस्सों में, कुछ सेंटर्स पर, स्पेसिफिक एरियाज के अंदर हुआ है। तो अभी तक के संकेतों से सरकार की लग नहीं रहा है कि सरकार पूरी परीक्षा को रद्द करने की मंशा रखती है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि इन्होंने तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया था, अगर वो क्लीन चिट दे दिया होता तो फिर ये सीबीआई को सुपुर्द क्यों किया जाता। तो ये तो बिल्कुल सही है कि कुछ धांधलियां हुई हैं। अब ये देखना है कि वो धांधलियों का जो पेरिफेरी है वो कितनी दूर तक जाता है, कितने उसका जो क्षैतिज विस्तार है, जो ज्योग्राफिकल रीच है वो कितने दूर तक है। अभी तक की जांच में तो ये सामने निकल कर आ रहा है कि पूर्वी भारत बिहार से लेकर पश्चिमी भारत गुजरात और महाराष्ट्र तक में फैला हुआ है। ठीक है, वो आप उसको उस दृष्टि से देख सकते हैं। देखना ये होता है कि वो 24-25 लाख जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसकी परीक्षा दी है उसमें से कितना वो उस प्रकार से प्रभावित है। ये बात बिल्कुल, लेकिन मैं मानता हूं कि एनटीए के कार्यप्रणाली में और एनटीए का जो संगठन है या जिस तरीके से वो काम करती है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आप अगर देखेंगे रोमाना जी, तो 1992 से लेकर जिस प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी एनटीए की स्थापना में, वो जाकर 2017 में पूरी होती है। तो जिस संगठन को बनाने में ही इतने साल लगे, आप समझ सकते हैं कि लैक्सिटी कितनी रही होगी। और 2017 के बाद से भी अगर आप देखें तो पिछले 6-7 वर्षों में सिर्फ 2 ही ऐसे वर्ष हैं जहां पर एनटीए का जो कार्य करने का तरीका था उस पर प्रश्न नहीं उठे, नहीं तो लगातार प्रश्न उठते रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ जांच भी होनी चाहिए, त्वरित जांच होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो निर्दोष लोग हैं, आप देखिए अभी रीटेस्ट हुआ। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।